लोग समझेंगे अब कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, है ना, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए मेनली सेंटेंस तीन तरह का होता है। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जिसको हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का बोध हो। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, इसमें सेंटेंस को बनाने का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, है ना। देखिए वर्ब दो तरह का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो जहां पर सिर्फ मेन वर्ब लिखना, जैसे वर्ब 1 या वर्ब 2 या वर्ब 5, इसके साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सिर्फ मेन वर्ब लगता है। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। लेकिन मेन वर्ब के साथ साथ कुछ कुछ ऐसे मेन वर्ब हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगता है, जैसे वर्ब 3, इसके साथ हैज, हैव या हैड मेन हेल्पिंग वर्ब लगता है। और वर्ब 4, इसके साथ इज, आर, एम, वाज, वेयर हेल्पिंग वर्ब लगता है ना। तो आपको समझना होगा टोटल 5 मेन वर्ब होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, जिसमें वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5, इसके साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, और वर्ब 3, वर्ब 4 में हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है। तो इसे बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो, सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हो गया राइट और ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। उसी तरह देखिए नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। क्या? नकारात्मक वाक्य। इसे बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद नोट, फिर वर्ब लिखेंगे यानी मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए यहां पर सभी मेन वर्ब का एक हेल्पिंग वर्ब लिखना जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया था कि एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 5 का मेन वर्ब नहीं लिखना, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में सभी का हेल्पिंग वर्ब लिखना है। वर्ब 1 का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, वर्ब 2 का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड और वर्ब 5 का हेल्पिंग वर्ब होता है डज। ठीक है। जैसे यू डू नॉट राइट ए लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो। देखो इसमें यू है सब्जेक्ट, डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, नोट हो तो नोट है, राइट हो गया मेन वर्ब और ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। उसी तरह देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसको बनाने का क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। जैसे डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो? इसमें डू है हेल्पिंग वर्ब, यू है सब्जेक्ट, राइट है वर्ब और ए लेटर है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क तो लिखना ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे आर यू प्लेइंग फुटबॉल, ये भी क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं? ठीक है।